अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो चलो शुरू करते हैं उस पाक परवरदिगार के नाम से जिसके कब्ज़े कुदरत में हम सबकी जान है। तो आज की वीडियो का टॉपिक होगा पाकिस्तान और पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम, जिससे तकरीबन हम सब फेमिलियर ही हैं। कोई इतनी लंबी चौड़ी वीडियो बनाने का तुक नहीं बनता, लेकिन फिर भी कुछ माइंडसेट होते हैं जिसको चेंज करना चाहिए। रेवोल्यूशन जब भी आता है वो 180 की डिग्री से आता है। तो बात यह है कि आम तौर पर जो होता है, बच्चा बड़ा हुआ 3 साल से 4 साल का, उसको हमने माँ बाप ने पढ़ने के लिए स्कूल में डाल दिया है। उसको भी ठीक से बोलना आता है नहीं आता है, या उसकी ट्रेनिंग है या क्या, कितनी चीज़ों को उसको पता है नहीं पता, उसका अपना माइंडसेट कितना डेवलप हो चुका है नहीं, कुछ नहीं पता है। सिर्फ इतनी ड्यूटी है कि 3-4 साल उसको घर रखा है, वो बड़ा हो गया, अब उसको स्कूल भेज दिया पढ़ने के लिए। ठीक है, समझ आती है। लेकिन थोड़ा सा अगर देखा जाए कि जहाँ पर हमारा दीन जब ये कह रहा है कि जब तक बच्चा 7 साल का नहीं हो जाता तब तक उसको मतलब कुछ भी नहीं कहना। अगर वो 7 साल का हो जाए उसके बाद उसकी दीनी तालीम शुरू करनी है, क्योंकि 7 साल तक ना बच्चे का ज़हन डेवलप हो जाता है, उसको खुद भी पता लग जाता है कि उसने क्या करना है, उसका शौक़ किस तरफ है। लेकिन नहीं, यहाँ पर 3 साल का हुआ 4 साल का हुआ बच्चा स्कूल जाने लग गया है। स्कूल क्या जा रहा है अभी, स्कूल में भी खैर से क्लासेस ही इतनी आपकी शुरू होती है प्री नर्सरी से, नर्सरी फिर किंडरगार्टन आ जाती है, फिर उसके बाद प्राइमरी स्कूल है, सेकेंडरी स्कूल है, हाई स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है। वो तकरीबन ये आपकी ज़िंदगी के कोई 18 से 19 साल ग्रेजुएशन में निकल जाते हैं। प्री नर्सरी है बच्चे को अभी वो इतना ना पता है किसी चीज़ का ना, और ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि वो नर्सरी में हो जाएगा ABC सीख लेगा। प्री नर्सरी में तो खैर मुश्किल ही होता है, लेकिन अगर कोई सीख जाए तो बहुत अच्छी बात है। नर्सरी में गया उसने ABCD सीख ली है, किंडरगार्टन में गया थोड़ा सा और ऊपर स्टेप आया है, वहाँ से उसकी बाकायदा स्टडीज़ शुरू हो गई हैं। तो करते कराते खैर वो ऑक्सफोर्ड, ज़्यादातर हमारे प्राइमरी स्कूल्स में इस तरह होता है कि 1 से ऑनवर्ड ऑक्सफोर्ड शुरू कर देते हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, मोस्ट प्रोबेबली तकरीबन 8 तक ऑक्सफोर्ड चलती है। और जब पता लगता है जी अब बोर्ड के पेपर हैं 9-10 में, डायरेक्ट चेंज आता है सीधी ऑक्सफोर्ड से PTB की तरफ। PTB की खैर से वो किताबें हैं जो हमारे टीचर्स के भी टीचर्स ने पढ़ी होती हैं। 80-80 साल के बाबा जी ने भी वही किताब पढ़ी हुई है जो आज का बच्चा पढ़ रहा है। मतलब कि 50-60 सालों में कोई चेंज ही नहीं आया, वही किताबें लिखी हैं, वही चलती आ रही हैं। ज़्यादा से ज़्यादा चेंज ही आता है, ऊपर वाला कवर बदल देते हैं या एंड पर जो लोगो मोनोग्राम कार्टूनिश बनाए होते हैं वो बदल देते हैं, तब्दीली आ रही है। तो एक तो ये थोड़ा सा बहुत मतलब एक ऑक्सफोर्ड से आप चलते आ रहे हो, अगर उसको कंटिन्यू रखो तो ठीक है, वरना आप लेकर बच्चे को PTB से या उसी लेवल से लेकर हो, इतने लेवल से यहाँ पर ला के फेंकना वो समझ में नहीं आती बात। खैर बच्चा पढ़ता रहता है जिस तरह भी वो पढ़ता है। अब ये भी नहीं कोई देखता कि 50 बच्चे हैं, 50 दिमाग बैठे हैं, उनको पढ़ाने वाला एक ही टीचर है, और वो टीचर भी सपोज करता है कि जिस तरह मैंने पढ़ाया वो 50 के 50 बच्चे उसी तरह आउटपुट देंगे। बच्चा ना हो गया, ये कोई मशीन ही हो गई है ये आप जिसमें जिस तरह का इनपुट दिए जाएंगे और आपको ये सपोज करते हैं कि मैंने इनपुट दिया है जिस तरह का मुझे वैसे ही आउटपुट चाहिए। वो 50 मशीनें नहीं हैं, 50 अलग-अलग दिमाग हैं, क्रिएटिविटी शुरू पे मर गई। खैर नहीं कुछ कहा जा सकता। 9th 10th हो गई है, बीच में ये भी बड़ा कोई अजीब सा कॉन्सेप्ट शुरू किया हुआ है कि बायो पढ़ने वाले बहुत पढ़े लिखे, कंप्यूटर वाले ज़रा मॉडरेट टाइप, आर्ट्स वाले वैसे ही गए गुजरे। ये मतलब हम स्कोप की सब्जेक्ट की स्कोप के हिसाब से देख रहे हैं कि बच्चा ज़्यादा पढ़ने वाला है या नहीं पढ़ने वाला। तो एक अब बच्चा इतना कैपेबल ही नहीं है, कैपेबल से मुराद ये है कि उसका शौक़ ही नहीं है बायो में। लेकिन नहीं जी, घर वालों ने बायो पढ़ानी है क्योंकि बताना है रिश्तेदारों को बच्चा बायो पढ़ रहा है, भले भावा कख ना होवे। उससे नीचे आते हैं कंप्यूटर है, वहाँ भी यही सीन है। अगर तो कोई शौक़ से जा रहा है तो वेल एंड गुड भाई, जाओ बायो में जाओ, अपने कंप्यूटर में जाओ, कंप्यूटर साइंसेस की तरफ जाओ, आर्ट्स में जाओ अगर शौक़ से जा रहे हो। अगर तो इस वजह से जाना है ना कि घर वालों ने कह दिया है, रिश्तेदारों को बताना है या थोड़ा नाम बनाना है, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। 2 साल ज़िंदगी का ज़ाया करोगे मैट्रिक में और 9th 10th में, दोनों में। जी 9th 10th हो गई है जिस तरह भी होगी, उसके बाद शुरू हो गई है जी हमारी कॉलेज लेवल। कॉलेज में जाते हैं मैट्रिक, क्योंकि पीछे से प्री प्लान नहीं हुआ होता, कोई काउंसलिंग करने वाला नहीं है यहाँ पर, बस प्राइमरी स्कूल है या गवर्नमेंट का तो वैसे ही बहुत हाल बुरे हैं।
प्राइमरी भी है, तो बस फीसें इकट्ठी करनी है उन्होंने, पढ़ाना पढ़ूना भी कोई इतना ख़ास नहीं है, और बाकी आप सबके सामने ही है। खैर, मैट्रिक हुआ, मैट्रिक के बाद कॉलेज लेवल। कॉलेज लेवल में क्या होता है, ज़्यादातर फेलियर देखने इसी लेवल पर आते हैं, क्योंकि इधर आके ना एक स्टेप इंसान अपनी ज़िंदगी का काफ़ी ऊंचा स्टेप लेता है मैट्रिक से और कॉलेज से, जो कि कम लगता है, होता काफ़ी बड़ा स्टेप है ये। मैट्रिक तक होता है, हर आप टीचर आपके सर पर हैं और वही पढ़ा रहा है, वही मतलब सब कुछ हो रहा है एक ही जगह पर। कॉलेज लेवल पर जाकर ये हो जाता है कि बच्चा जो है ना, वो ज़्यादातर अपने सर पर फिर वो काम करने लग जाता है, उसे वो खुद मतलब एतमादी आ जाती है, उसमें आती नहीं है, डाल दी जाती है, फोर्स कर दी जाती है, जो पढ़ा दिया है बस वो अब किसी ना किसी तरह जेल में बैठ जाए। इतनी इतनी किताबें हैं, और वो ये भी नहीं है कि कंसेप्ट आता है आपको, नहीं आता है। 9th-10th के बोर्ड के पेपर होते हैं या फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के बोर्ड के पेपर होते हैं, कॉन्सेप्ट वाइज कुछ नहीं है, कख नहीं है। सिर्फ ये है कि निशान लगवा देंगे, बड़ी मज़ेदार वाली बात है। इतनी किताब है, इतनी किताब के 10-10 चैप्टर हैं, हर चैप्टर के 9-9 10-10 लॉन्ग क्वेश्चन है, उसके निशान लगा देंगे, भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक कर लो, ये लॉन्ग हो जाएगा। खैर, यहाँ से लेकर यहाँ तक कर लो, ये लॉन्ग हो जाएगा। 10 लॉन्ग है, 5 के निशान लगवा देने, 5 में से कह देना ये 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और 2 का बता देना ये तो आने ही आने हैं, क्योंकि पिछली दफ़ा ही बाकी 2 नहीं आए। इस तरह हमारी तैयारी होती है कि बस आ गया है, रट्टा लग गया है, पढ़ लिया है। और फिर ज़्यादातर लोग इसलिए रह भी जाते हैं क्योंकि कौन इतना इतना करेगा, और बोर्ड में जाके वैसे ही पढ़ाया जाएगा ना कि कुछ भी एक स्टेटमेंट पढ़ा दिए, उस स्टेटमेंट के हिसाब से बच्चे को तैयारी शुरू करवा दी है। वो थोड़ी सी स्टेटमेंट गोल मोल करके बोर्ड में आ जाएगी, बच्चा सर पे हाथ रख के बैठा होगा, भाई ये तो मैं पढ़े ही नहीं, आ कितों गया। तो जब ये होता है, फिर किसी ना किसी तरह कॉलेज लेवल से खेल निकल कर जब ऊपर आते हैं, फिर आ जाती है यूनिवर्सिटी लेवल, जो कि ऐसे बिल्कुल गोल दायरे वाला चक्कर जो चेंज है ना, वो आता है। वहाँ पर किसी ने आपको नहीं पूछना आप क्या पढ़ रहे हो, टीचर्स की बात कर रहा हूँ, आए हैं, लेक्चर दिया है, कॉन्सेप्ट दिया है। ये एक मज़ेदारी वाली बात है, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ जितनी भी हैं पाकिस्तान में, वो कंसेप्चुअल चलती हैं, कंसेप्ट बेस पे चलती हैं। ये भी नहीं है कि बिल्कुल बहुत ही कोई आला तर्ज की तालीम वाला हिसाब नहीं है, क्योंकि HEC की तरफ से सारी आती हैं। उसमें ये नहीं होता कि मतलब वो कोर्स दे दिया है ना, आपका जो मेन कोर्स है उससे हट के वो तो हो गई, उसके बाद उसके अलावा इतने कोर्स होंगे जिसकी मेरा नहीं ख्याल कोई ज़रूरत पड़ती है। बस इसलिए है कि जी HEC ने बता दिया वो पढ़ना है तो पढ़ना है। ये अब इस तरह नहीं होना चाहिए, कम से कम ये होना चाहिए कि जो मेन है वो तो मेन है ही है, उसके साथ सिलेक्टिव कर दो यार, आपने ये पढ़ना है, आपको शौक है, आप अगर सिलेक्टिव मैथ, लीनियर अलजेब्रा वगैरह रखना चाहते हो, ये वगैरह ये चीज़ें हैं तो आप कर सकते हो, अपनी मर्ज़ी से पढ़ सकते हो। कंपल्सरी कर देना और ये भी थोड़ा सा है। खैर, काफ़ी हद तक जो काम है ना, वो यूनिवर्सिटीज़ में बेटर हो जाते हैं पहले सेमेस्टर में। पहले सेमेस्टर में जब एक कॉलेज से पहला सेमेस्टर यूनिवर्सिटीज़ की तरफ बच्चा आता है, तो मतलब एक तो वो बहुत फ्री वाला माहौल मिल जाता है, बहुत ज़्यादा ओपन हो जाता है, और वहाँ पर आके ये आपसे किसी ने नहीं पूछना, टीचर आया, लेक्चर दिया है, वो चला गया बस। बाद में चेक भी उसी टीचर ने करना है आपका, कोई बोर्ड का सीन तो है नहीं यूनिवर्सिटीज़ में। टीचर ही है जो आपकी असाइनमेंट चेक करेगा, आपके क्विज़ चेक करेगा, और आपके अगर मिड टर्म्स होते हैं वो चेक करेगा, और उसके बाद आपके फाइनल्स होते हैं सेमेस्टर के, वो चेक करेगा, वो टीचर ही करेगा। अब यहाँ पर भी थोड़ी सी मज़ेदारी वाली चीज़ें आती हैं कि टीचर और उसका ग्रज, उसे ग्रजेस भी रख लेते हैं और पर्सनल भी हो जाते हैं, जो कर अच्छी बात नहीं है। एक आप प्रोफेशनल टीचर होने के बावजूद पर्सनल ग्रज रखोगे उस बच्चे के साथ जो आपकी आधी उम्र का है, तो ये समझ नहीं आती, ये कोई साइकी बनती नहीं है। आप कोई बिग बॉस नहीं हो यूनिवर्सिटी के, आप टीचर हो, एटलीस्ट टीचिंग की जो फील्ड है उसका ही एहतराम करके टीचर ही बने रहो। तो ये होता है। अब मैं क्योंकि अभी 3rd सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ फास्ट यूनिवर्सिटी फैसलाबाद कैंपस में, तो देखने में मतलब अभी ये कोरोना की वजह से ना, पहले तो था कि फास्ट है इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी आ जाती है, कंप्यूटर साइंस या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल का भी डिपार्टमेंट है, ज़्यादातर BBA का भी है, मैं अभी इंजीनियरिंग की तरफ बात कर रहा हूँ। तो उसमें ये था कि मैथ आपके लिए कंपलसरी है। मैथ कंपलसरी का मतलब है कि आपने FSC के अंदर प्री इंजीनियरिंग की हो, उसके अंदर मैथ है। तो अब कोरोना की वजह से ये भी नहीं है, काफ़ी रिप्यूटेड जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं पाकिस्तान की, उन्होंने ये कह दिया कि खैर मुझे अपनी फास्ट का तो पता है कि बायो वाले भी जो हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं,
कंप्यूटर साइंसेस के लिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए। तो मतलब ये किस तरह का कोई अजीब सा प्रोडक्ट बन जाता है। 9th-10th में बच्चे ने किया कंप्यूटर साइंसेस या आर्ट्स, कंप्यूटर साइंस ही की है, चलें कंप्यूटर साइंस के साथ चलते हैं। FSC में किया है, बायो रख लिया, प्री मेडिकल करने लग गया, प्री मेडिकल की है, मेडिकल यूनिवर्सिटी में दाखिला हुआ है, नहीं हुआ, चलें बात की बात है। कोरोना की वजह से वही बच्चा जिसने 9th में कंप्यूटर साइंसेस की है, मैट्रिक अपना FSC के अंदर आके उसने बायोलॉजी रख ली है और इधर आके फिर से कंप्यूटर साइंसेस की फील्ड में आ गया है। ऊपर नीचे चल रहा है, वेरिएशन है, उसको खुद नहीं पता मैंने करना क्या है, बस चलता जा रहा है। और इस लेवल पर आने के बाद भी, इस तरह की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के बाद भी अगर उनसे पूछा जाए कि भाई क्या करना चाह रहे हो, कहाँ जाना है, किस लिए आए हो इस यूनिवर्सिटी में, बैकग्राउंड अभी नहीं पता है, सिर्फ ये पूछ लें कि भाई क्यों आए हो, अभी जवाब 80 से 90% यही होगा कि एडमिशन हो गया था और किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हुआ या और किसी प्रोग्राम में एडमिशन नहीं हुआ तो बस आ गए हैं। यूनिवर्सिटी तक एक बच्चा पहुंच गया है, अपनी ज़िंदगी के 12 से 13 साल लगा लिए हैं और मैक्सिमम यूनिवर्सिटी लेवल कह लें कि रेयर होता है, कि रेयर तो नहीं, काफ़ी चांसेस होते हैं कि एंड लेवल ही हो, ग्रेजुएशन के बाद जॉब शुरू हो जाती है। कुछ ज़्यादा होगा तो कोई MPhil कर लेगा या PhD कर लेगा, मोस्टली BS के बाद जॉब शुरू हो जाती है या MSc के बाद। तो इस लेवल पर आकर भी उनको ये है कि हमारा एडमिशन हो गया था इस प्रोग्राम में, इस यूनिवर्सिटी में, हम आ गए हैं। अब फिर जाहिर है जब एक चीज़ का पता ही नहीं है आपको, जिस रास्ते पर आपको छोड़ दिया आप भागना शुरू कर देते हैं। कोई नहीं पता है कि रास्ता जाता कहाँ पर है, डेड एंड है या कहीं पर पहुँचेंगे, अपने गोल ही नहीं ना है, पता ही नहीं है। ये इधर आकर कसूर नहीं है, ये कसूर शुरू से शुरू होता है जब हम प्राइमरी में आते हैं। हमारे एक तो पेरेंट्स का भी होता है कि बस उन्होंने टीचर्स के सर पे छोड़ दिया, स्कूल भेज दिया, उनका ये है कि बच्चा बस वहाँ से कुछ बनकर ही निकलेगा। ऐसा नहीं होता है, बनकर निकले ना निकले, एक माइंडसेट भी होता है बच्चे को, जिस तरह उसकी डेवलपिंग हुई है, उसकी ग्रूमिंग हुई है, उसको इतना पता होना चाहिए पेरेंट्स को कि हाँ भाई मेरा बच्चा इस फील्ड में जाने के काबिल है। सर पर तोड़ देना कि भाई तुम बायो ही करो, तुमने डॉक्टर ही बनना है, तुमने ये बनना है, मतलब अभी तक भी 2020 आ गया है और हमारे यही माइंडसेट चल रहा है बड़ों का। इंजीनियरिंग, डॉक्टर, MBBS, नहीं बस ये दो, इससे ऊपर कोई फील्ड ही नहीं है। और मतलब क्या है, कुछ समझ नहीं आती, 500-600 से ज़्यादा फील्ड बनी पड़ी हैं, लेकिन हमारी वो इंजीनियरिंग और डॉक्टर के बाद जाता ही नहीं। क्या हमारा क्या ख्याल है, दुनिया सिर्फ ये इंजीनियरिंग और डॉक्टर्स भी चल रही है, बाकी कोई भी नहीं है इनमें। तो ये थोड़ा सा ना हमें ज़रूरत है कि माइंडसेट चेंज किए जाएं। और ये भी बहुत अजीब सी बातें हैं कि मैट्रिक का बच्चा है, 2020 की बात कर लें, 2020 का बच्चा है, और ये भी है कि चलिए किताबें पुरानी पढ़ रहा है, फिर भी इस टाइम का बच्चा आकर, या FSC का बच्चा या यूनिवर्सिटी का बच्चा, उसको जो ऊपर हेड करने वाले हैं वो 70-70 साल के बाबा जी हैं, वो टीचर के भी हो सकते हैं या वो टीचर ही होंगे ज़्यादातर, अब वो चेकिंग के डिपार्टमेंट में हो सकते हैं या वैसे टीचिंग के डिपार्टमेंट में हो सकते हैं। अगर तो वो इस दौर के हिसाब से वेल एजुकेटेड हैं तो ज़बरदस्त है, इससे ऊपर कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन नहीं, इस तरह है नहीं। जिनकी तालीम मैक्स भी एंड हो रही है ना, वो 1999 और 2000 तक बस है, उसके बाद फिर उनका जॉब शुरू है। अब वही 2000 से में एक बैच आया, पढ़ा दिया है, 2001 में आया, पढ़ा दिया, 2002 में आया, पढ़ा दिया, 3, 4, 5 तक आया, पढ़ा दिया, यूनिवर्सिटी बदल ली, फिर 6 में पढ़ा दिया, 7 में पढ़ा दिया, 10 तक पढ़ा दिया, यूनिवर्सिटी बदल ली। वो एज अ जॉब लेकर चलते हैं, मतलब ठीक है, लेकिन इतना भी होना चाहिए कि यार जो हम कर रहे हैं ना, इस पर इस बच्चे का फ्यूचर बेस है। एक बच्चा नहीं है, एक क्लास में 50-50 बच्चे हैं, 50 बच्चों का फ्यूचर बेस करता है। लेकिन नहीं है भाई, जॉब से ताल्लुक़ है, पढ़ाया है, निकल गए हैं, कोई किसी को नहीं है, वो ऊपर ही नहीं आने। अब फिर ये भी है कि जब उनसे कहा जाता है ना कि भाई ये क्या रहे हो, आगे से जवाब आता है ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤਾ पता है, साड़ी इन्नियां उम्र हो गई, सानू इन्ना तजर्बा है। तजर्बा काम नहीं आता, दुनिया कहाँ की कहाँ पर निकल गई है और हम तजर्बों पर भी बैठे हैं। हम उधर 5G आ गया है, हमारा 3G पूरा नहीं आ रहा, कमरे के एक कोने पे 3G आ रहा है, एक कोने में 4G आ रहा है, LTE लेना है तो बाहर जाना पड़ता है, इस तरह के काम हो रहे हैं। तो ये जब तक यंग जनरेशन ऊपर नहीं ना आएगी तब तक कुछ नहीं बनेगा। वो बाबे पुराने बैठे हैं यहाँ रख कर मोबाइल देख रहे हैं कि
क्या लिखा है क्या नहीं लिखा, तो वो इस तरह नहीं होगा। कम से कम जो नए आने वाले हैं उनको ऊपर आने दिया जाए, उनका जितना भी स्किल है उसको डेवलप किया जाए। फिर पाकिस्तान में ये है कि जी गुर्बत बहुत है और काम नहीं मिलता, जॉब्स नहीं मिलती, बच्चों के पास डिग्री हैं। जब डिग्रियाँ ही इस तरह की होंगी जो रट्टे पे बेस होंगी, डिग्रियाँ ही इस तरह की होंगी जो 1990 वाले जो सारे टॉपिक्स लिखे हैं, जो सारा स्टडी है स्टडी मटेरियल है, उस पर बेस करेंगी। जब डिग्रीज ही जितनी भी हैं वो सिर्फ इसलिए होंगी कि हमने बताना है कि हमारा बच्चा पढ़ा लिखा है पेरेंट्स की तरफ से, तो जॉब नहीं मिलती है उस पर। आप एमफिल कर लें, आप पीएचडीज कर लें, जॉब नहीं मिलती। जॉब तभी मिलती है जब आप किसी काबिल हो, आपने स्किल हो। स्किल होगा तो कौन आपको पीछे करेगा। नहीं मिलती भैया, आप अपना शुरू कर सकते हो, आप फ्रीलांसिंग शुरू कर सकते हो। कितने कितने लोग हैं जो घर बैठे कमा रहे हैं। फ्रीलांसिंग एक इतनी बड़ी फील्ड है कि बेतहाशा कुछ भी कर दो। कुछ भी नहीं ना आता तो आप कंटेंट राइटिंग भी शुरू कर सकते हो उस पर, लेकिन नहीं है, हमारा ध्यान ही नहीं वहाँ जाने देते हैं। एक वो रोबोट बना दिया, छोड़ दिया उसको चाबी देकर, एक करते जाओ। 16 साल हो गए हैं, डिग्री लेकर बता दो 16 साल हो गए हैं। अब जब हो जाते हैं फिर जॉब के लाले शुरू पड़ जाते हैं, लेकिन नहीं, ये इस तरह काम चलता ही नहीं है। सिस्टम यूनिवर्सिटी लेवल पर नहीं ख़राब, सिस्टम यूनिवर्सिटी के बाद नहीं ख़राब, सिस्टम यूनिवर्सिटी से पहले कॉलेज पर नहीं ख़राब, सिस्टम स्कूल में भी नहीं ख़राब। सिस्टम जहाँ से ख़राब शुरू होता है ना, वो बिल्कुल रूट कॉज होता है, और रूट कॉज हर जगह का होगा। बच्चों की तरफ से है तो पेरेंट्स का आ जाएगा, एजुकेशन सिस्टम की तरफ से है तो एजुकेशन सिस्टम तो वैसे ही फ्लॉ है ना अपना। कहीं होगा रेयर चांस कि यार हाँ ये चीज़ ठीक है, ये ऐसे होनी चाहिए, ये ऐसी बनती है, लेकिन बहुत फ्लॉ है इसमें। पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम में ना अन्नी पाई हुई है बहुत ज़्यादा। क्योंकि अब मिनिस्टर देख लें हमारे, कहना तो नहीं चाहिए लेकिन खैर मैट्रिक पास लगे हुए हैं। मैट्रिक पास जितने भी हमारे मिनिस्टर हैं, एजुकेशन मिनिस्टर हैं, मैट्रिक पास। और मैट्रिक भी खैर ना उन्होंने की होनी कोई 20-30 साल पहले। किताबें तो वही हैं जो हम पढ़े हैं वो पढ़े हैं, लेकिन मैट्रिक पास एक आपका एजुकेशन मिनिस्टर है, उसकी सोच कितनी ऊपर हो सकती है आप खुद सोचें थोड़ा सा। मोबाइल थे, इतने इतने मोबाइल थे, अब इतना इतना मोबाइल रह गया। 2-2 कमरों का एक कंप्यूटर हुआ करता था, ये पीछे पड़ा है छोटा सा। रिस्ट वॉचेस में कंप्यूटर आ गए हैं, लेकिन किताबें वही हैं, 50 साल से चली आ रही हैं, वही चली आ रही हैं। ऊपर वाले गत्ते बदल दिए हैं। और जब एक 9 से कोई 10th में जाता है, किताबें भी नहीं मिलती हैं भाई, छप रही हैं। छप क्या रही हैं, सारा कुछ तो वही है, ऊपर नीचे वाले कवर बदल के छप रही हैं। ये इस तरह नहीं होगा, और ये एक बंदे की कोशिश से भी नहीं होगा, सबको चेंज करना पड़ेगा अपने आप को। हम अगर इधर बैठे कह देना वो आएगा फलाना आप ही देख लेगा, ऐसे कुछ नहीं होता। देखना वूखना किसने नहीं है, खुद ही देखना पड़ेगा। जब हम खुद को ठीक करना शुरू करेंगे ना, तो ऊपर तक बिल्डिंग खुद ही ठीक होती जाएगी। जब नीचे वाली बेस ही नहीं ठीक होगी, ऊपर बैठे करते रहें दुआएं कि कोई आएगा तो ठीक कर देगा, ऐसे कोई नहीं आता। कोई जादू इस तरह नहीं होते हैं। कोई तब्दीली लाने वाला कोई एक बंदा नहीं, 2 बंदे नहीं, 10, 12, 200, 300 बंदे का कोई एक कमेटी नहीं होती है। तब्दीली हर बंदा अगर लेकर आएगा ना तो फिर ही तब्दीली आएगी। ये सिर्फ बातें हैं, और बातों के लिए तो खैर हम मशहूर हैं, जिसकी जो कह दिया मान लिया, आमीन कर ली, ये भी नहीं ठीक। तो कहने का मकसद ये है कि अगर हम चेंज लाना चाहते हैं, चेंज इन अ फॉर्म ऑफ रेवोल्यूशन लाना चाहते हैं, तो हम सबको काम करना पड़ेगा, हम सबको अपने आप को बदलना पड़ेगा। खुद को कोई बदलना नहीं चाहता, खैर से हम जैसे हैं वैसे ही चलना चाहते हैं। हमें यही होता है कोई बाहर से कोई ताकत आ जाए, कोई हवाई चीज़ आ जाए आके सारा कुछ बदल दे, ऐसे नहीं होता। कोई हवाई चीज़ें नहीं आती, खुद को बदलोगे तो ऊपर तक सब बदल जाएगा। और ये भी एक है हदीस है या कौल है, ये मुझे कंफर्म नहीं है, कि जिस तरह की कौम होती है ना, उन पर उसी तरह के हुक्मरान आते हैं। हुक्मरानों को अगर आप गालियाँ दे रहे हैं तो इस पर थोड़ा सा सोचें कि भाई इस तरह की कौम है वैसे हुक्मरान है, गाली किसको जाती है, ये भी थोड़ा सा कंसिडर करने की ज़रूरत है। खैर दुआ तो है ही है, लेकिन दुआओं के साथ काम भी करना चाहिए। उम्मीद है कि ये इस वीडियो किसी को पर्सनल नहीं लगी होगी, सिर्फ एक अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो दिया है। मैं भी स्टूडेंट, मैं भी कोई बिला नहीं हूँ, एवरी स्टूडेंट हूँ, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हूँ, लेकिन एक थॉट था जो कि आप लोगों के साथ शेयर करना था और इसी वजह से शेयर कर लिया है। तो खैर ये मेरी पहली वीडियोस थी, इसमें कोई बहुत फ्लॉ होंगे, गलतियाँ होंगी तो मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में कि भैया ये चीज़, ये मसला है,
लाइटिंग का कोई इशू है या मेरे कंटेंट का इशू है, मेरी आवाज़ का इशू है, और जिस तरह का भी इशू है मुझे बता देना, आई विल कंसिडर इट। और बाकी अगली दफ़ा फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़।